हेलो गाइस, और आज हम शुरू कर रहे हैं थर्ड चैप्टर बायोलॉजी का 12th क्लास का, और इसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जनरली आप लोगों को सबको पता है कि ह्यूमंस में दो मेन सेक्सेस होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। अब ये मेल फीमेल सेक्सेस में हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? हम डिफरेंशिएट करते हैं बाय नेमिंग देम एज मेल एंड फीमेल, बाय लुकिंग एट सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। हमको उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जिनके अंदर हम मेल फीमेल को डिफरेंशिएट करते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ हमारे पास मेल या फीमेल के पास एक फुल्ली फंक्शनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फुल्ली फंक्शनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं और उसके बाद मेल और फीमेल पे जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि मेल में अलग थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है और फीमेल में थोड़ी सी अलग ऑर्गेनाइजेशन है। कैसे? यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली दो टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और एक होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, एज यू गाइस कैन सी, आर प्रेजेंट सिंस बर्थ। इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस इज बर्थ, BIRTH। अब पार्डन माय लैंग्वेज, पार्डन माय राइटिंग, बट दिस इज बर्थ। ओके, तो दे आर प्रेजेंट सिंस बर्थ, बर्थ के टाइम से ही होते हैं, और ये मेन गैमेट्स और सेक्स ऑर्गन्स को प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है ना, जितने भी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको ये प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका एग्जांपल अगर मैं लेूँगा तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जो बच्चा पैदा होते ही उसकी दाढ़ी तो होती नहीं है, उसके ब्रेस्ट तो होते नहीं है, तो पैदा होते ही क्या होता है उसके, या तो वेजाइना होगा या पीनस और स्क्रोटम होगा। तो पीनस और स्क्रोटम होगा तो बोल देंगे मेल है, वेजाइना होगा तो बोल देंगे फीमेल है, राइट। तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया वो होता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन में, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़रूरी है बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए इन्हें सेकेंडरी में कहा गया है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन। इसके अलावा ये बहुत सारे कैरेक्टर्स को ग्रो कराते हैं प्यूबर्टी के बाद में। तो जब बच्चा प्यूबर्टी पे आता है, तो मेल जब प्यूबर्टी में आते हैं तो उनमें देखते हैं क्या होता है, उनके फेशियल हेयर थिक हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फेशियल हेयर मेरे भी, तो ऑब्वियसली प्यूबर्टी के बाद सारे मेल्स के फेशियल हेयर आ जाते हैं। ठीक है, और डीप पिच्ड वॉइस है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जिस मेल के फेशियल हेयर कम आए हैं या जिस फीमेल के फेशियल हेयर आए हैं वो मेल हो गया। तो थोड़ा सा हार्मोन इधर उधर होता है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो फीमेल हो गया। ठीक है ना। इसके अलावा फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट जाती है और हाई पिच्ड वॉइस होती है। तो थोड़ा सा ऊंचा फीमेल्स बोलती हैं, मेल्स थोड़ा सा डीप बोलते हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जिस मेल की हाई पिच्ड वॉइस है उसको हम फीमेल कंसिडर करते हैं। ये सिर्फ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स है, मेन एक्सटर्नल जेनिटिलिया है जो कि प्राइमरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स है। ठीक है, आज की क्लास में आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, तो हम अब पूरी वीडियो को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ही रखेंगे, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम अलग अलग चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम उठा लेते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो एक मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? 90% लोग ये बोलते हैं कि जो पीनस है, PENIS, पीनस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है दैट इज़ द टेस्टिस। ठीक है, पीनस जो होता है वो आपका कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, बट वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं होता। सबसे पहली बात टेस्टिस के बारे में बात करेंगे। टेस्टिस, आप लोगों को ये पहले से ही पता है कि टेस्टिस आर प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रोटम। ठीक है, ये दो होते हैं, इन नंबर 2 इन नंबर एंड प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रोटम। ये चीज़ मैंने लिखी नहीं है कि क्यों प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द स्क्रोटम, आउटसाइड द बॉडी ही क्यों प्रेजेंट होते हैं। हो सकता है एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तो ये आप लोगों को पता ही है कि आउटसाइड द बॉडी इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उनमें उनको टेस्टिस को स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमारी बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर। इस वजह से जो टेस्टिस होते हैं वो हमेशा आउटसाइड द बॉडी होते हैं। अगर किसी वजह से अंदर बॉडी के इनसाइड में रह जाएंगे तो फिर टेस्टिस जो है वो स्पर्म सही से फॉर्म नहीं कर पाएंगे, और बंदा जो है, जो मेल है, दैट विल बिकम इनफर्टाइल, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स टेस्टिस होते हैं, दो होते हैं नंबर में, स्क्रोटम के अंदर पाए जाते हैं। इनकी जो विड्थ होती है ये आपको याद करनी है, टिक मार्क में आ जाती है, नीट वगैरह के सिलेबस में आ जाती है। 4 से 5 सेंटीमीटर, और लेंथ जो होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर ईच होती है। इसके अलावा जो टेस्टिस के अंदर टेस्टिस जो है स्क्रोटम के अंदर रखे होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर, वो जुड़े हुए होते हैं बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड्स। स्पर्मेटिक कॉर्ड वो कॉर्ड होती है जो कि टेस्टिस को बांधे रखती है। थोड़ी टेस्टिस सस्पेंडेड रहेंगे, नीचे ऐसे पड़े रहेंगे, तो वो लटके हुए हैं बेसिकली, और वो जुड़े हुए हैं बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड्स। टेस्टिस की आउटर मोस्ट लेयर का नाम, छोटा सा नाम है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, टूनिका एल्बुजिनिया। टूनिका TUNICA, एल्बुजिनिया की स्पेलिंग है ALBUGINEA। अगर आप लोगों को स्पेलिंग में दिक्कत होती है, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द टेस्टिस। ये हमारा टेस्टिस के बारे में।
हम इसी को थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं और एक फ्लो चार्ट के तौर पे दिखाते हैं कि टेस्टिस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कैसे कैसे पाया जाता है। टेस्टिस में सबसे पहले हम आते हैं तो टेस्टिस का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर 200 से 300 कंपार्टमेंट्स, हर एक टेस्टिस के बारे में बात करें, दो के बारे में बात नहीं करें, सिंगल टेस्टिस के बारे में बात करें। 200 से 300 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कहते हैं इन्हें? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये 200 से 300 कंपार्टमेंट्स होते हैं जो टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हर किसी लोब्यूल के अंदर, हर किसी कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3, 1, 2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस होता है। मतलब कि मेन जो पार्ट है टेस्टिस की, मेन जो काम है टेस्टिस का, वो कौन कर रहा है? हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। टेस्टिस तो स्पर्म बनाते हैं बट असली चीज कौन बनाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब क्योंकि टेस्टिकुलर लोब्यूल ऐसे है, इसके अंदर 2-3 तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जो उसके आसपास की खाली जगह बच जाती है उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस जो होती हैं उनके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स कहते हैं। LEYDIG। मैं स्पेलिंग दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कहीं पे विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो, राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो इसलिए स्पेलिंग्स बोल रहा हूँ। तो लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं वो भी आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ही पाए जाते हैं, बट वो सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट करते हैं एंड्रोजेंस को। बहुत सारे मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हम एंड्रोजेंस कहते हैं। फीमेल वालों को भी एंड्रोजेंस कहेंगे, बट यहाँ पे हम मेल की बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम एंड्रोजेंस कहते हैं। और एंड्रोजेंस को सिक्रीट और सिंथेसाइज कौन करता है? लेडिक सेल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑन द अदर एंड जो कि मेन काम कर रहा था, वो क्या काम कर रहा था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बेसिकली 2 काम करता है। इसको थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 सेल होते हैं। पहला सेल होता है सर्टोलाई सेल्स, जिन्हें हम कहते हैं नर्स सेल्स भी कहा जाता है इन्हें। ये बेसिकली नर्स सेल क्यों होती है? क्योंकि ये केयर करती हैं मेल जर्म सेल्स की, मेल गैमीट्स की। तो नर्स सेल्स होती है क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं टू द ग्रोइंग जर्म सेल्स। जर्म सेल्स जिसको नहीं पता, जर्म सेल्स मैं बता देता हूँ। जर्म सेल्स वो सेल्स होते हैं, चाहे मेल के हो चाहे फीमेल के हो, वो सेल्स होते हैं जो आगे जाके स्पर्म या ओवम बना रहे हैं। तो स्पर्म या ओवम में बनने से पहले उनको हम जर्म सेल कहते हैं, GERM, जर्म सेल। तो सर्टोलाई सेल्स का मेन फंक्शन है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को। और दूसरी चीज, सर्टोलाई सेल्स के अलावा बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? स्पर्मेटोगोनिया। ये वही जर्म सेल्स हैं जिनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली सर्टोलाई सेल जो है वो न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड कर रहा है? स्पर्मेटोगोनिया को। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने अभी तक देखा कि टेस्टिस कैसे होती है। सबसे पहले स्टार्टिंग से 200 से 300 कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर मेनली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में बात करेंगे, 1 से 3 होते हैं। इसके अलावा जो इंटरस्टिशियल खाली स्पेसेस बच जाती है उनमें लेडिक सेल्स होते हैं। लेडिक सेल्स एंड्रोजन सिक्रीट और सिंथेसाइज करते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं जिनको न्यूट्रिशन देता है सर्टोलाई सेल्स। आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे, और अब हम थोड़ा सा और आगे, और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे जो थे ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था। टेस्टिस के बारे में हमने बात करी थी। अब हम यहाँ वाले ब्रैकेट में आ चुके हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ने भाई स्पर्म बना दिए हैं, स्पर्मेटोगोनिया बना दिया, बट आगे क्या होगा? आगे होगा ये क्या? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो 2 तरह से हमने डिवाइड करे हैं, एसेसरी डक्ट्स, और यहाँ पे भी इसको नंबर नहीं दिया मैंने, नंबर 2 एसेसरी ग्लैंड्स। पहले चलते हैं हम एसेसरी डक्ट्स के ऊपर। एसेसरी डक्ट्स जो होती है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आपने स्पर्मेटोगोनिया ले लिया। इसके अलावा वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू, अब ये सारी की सारी एसेसरी डक्ट्स आपको याद करनी। सबसे पहली है ट्यूबुला इरेक्टाई। आपकी एनसीईआरटी में ये वर्ड नहीं लिखा है बट आप याद कर लीजिए। ट्यूबुला इरेक्टाई ओपन करती है रेडी टेस्टिस में, रेडी टेस्टिस आगे जाके खुलती है वासा एफरेंशिया में, वासा एफरेंशिया जाती है एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस जाता है वास डिफरेंस में, और लास्ट में वास डिफरेंस जाता है यूरेथ्रा। ये पूरी डक्ट्स में आते 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 जो स्पर्म था वो स्पर्म से सीमेन बन चुका है। सीमेन अभी बात करते हैं, ठीक है ना। तो स्पर्म से सीमेन बनने की पूरी दास्ता जो है वो एसेसरी डक्ट्स में होती है। डक्ट का मतलब होता है कोई भी क्षेत्र, कोई भी पाइप, ठीक है। जैसे आप किसी होटल में जाते हैं, किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे सेंट्रली एयर कंडीशन होता है, तो वहाँ पे आपको अलग अलग एसीज लगे नहीं दिखते, आपको वहाँ पे छोटे छोटे डक्ट्स दिखते हैं। वो डक्ट से हवा निकलती रहती है और हमें आती रहती है। तो ऐसे ही ये पूरा डक्ट के थ्रू सीमेन जो है वो आगे पास ऑन कर रहा है। यूरेथ्रा बेटा वो जगह होती है मेल्स में सिंगल ओपनिंग होती है यूरिन पैसेज की और इजैकुलेशन मतलब सीमेन पैसेज की। तो यूरिनेशन और इजैकुलेशन दोनों के लिए एक ही सिंगल जो है क्या बोलते हैं ओपनिंग है और उसे हम यूरेथ्रा कहते हैं।
ये इट कैरीज बोथ यूरिन एज वेल एज सीमेन। तो सीमेन भी यही कैरी करता है और यूरिन भी यही कैरी करता है। क्या ये बात क्लियर है? तो एसेसरी डक्ट्स जो है इधर से उधर लेके जा रहे हैं। इसके बीच में एक छोटी सी बात है, ये भी शायद आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट आपको पढ़ना है। कैपेसिटेशन क्या होता है? जब स्पर्म आगे जा रहे होते हैं, स्पर्मेटोगोनी आगे जा रहे होते हैं, तो उनकी धीरे धीरे मैच्योरेशन होती है। सबसे ज़्यादा मैच्योरेशन जब वो मैच्योर होंगे, मतलब पूरी तरह से ग्रोन हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा मैच्योरेशन जो होती है वो एपिडिडाइमस के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? एपिडिडाइमस के अंदर। ये रहा एपिडिडाइमस, इसके अंदर स्पर्म जो है अपनी मैच्योरिटी अटेन करते हैं, अपनी मोटिलिटी बढ़ाते हैं, मूव करने की क्षमता, और अपनी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं। फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी मतलब जाएंगे तो एग के अंदर जाने के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए, जाइगोट बनाने की कैपेसिटी वो बढ़ाते हैं। तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स बाय एक्वायरिंग इंक्रीज्ड मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इन द एपिडिडाइमस इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। क्वेश्चन आया था कैपेसिटेशन कहाँ होता है? कहाँ होता है बेटा? एपिडिडाइमस में। ये मत बोल देना कि एसेसरी डक्ट्स में, वो तो है ही। कहाँ पे? एपिडिडाइमस में। कैपेसिटेशन में होता क्या है? मोटिलिटी इंक्रीज होती है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। तो ये आपका पूरा एसेसरी डक्ट्स का सिस्टम है। बहुत सारे वन वर्ड 1 मार्क क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं इनमें। टिक मार्क में भी बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर से आ सकती हैं, ठीक है ना। ये चैप्टर जो है थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, बट आपको एक एक चीज़ याद रखनी है। ये बिल्कुल भी वैसे चैप्टर नहीं है जैसा आप लोग सोचते हैं कि भाई ओहो चलो उसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे मज़ा आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं आने वाला। मज़ा क्या, सज़ा ही आएगा जो भी आएगा। फिर आते हैं हम एसेसरी ग्लैंड्स में। डक्ट्स हो गया, अब ग्लैंड्स होते हैं कुछ। ये ग्लैंड्स कुछ ना कुछ सिक्रीशंस अपनी देते हैं और ये सिक्रीशन जो है वो ही आगे जाके सीमेन बनाने में हेल्प करती है। सबसे पहला जो ग्लैंड है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। बहुत सारे मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर का नाम सुना होगा आपने। वो प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से ही होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड अगर सूज जाए, ज़्यादा ग्रो कर जाए, आउट ग्रो कर जाए, तो उसको हम प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। बट यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड का जो मेन फंक्शन है उसको ऐसे ही निकाल के नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। उसका मेन फंक्शन जो है वो सिक्रीट करता है मिल्की स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड्स। ये मिल्की वाइटिश स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड्स को सिक्रीट करता है जो कंटेन करती हैं लिपिड्स। बहुत सारे प्रोटीन्स भी होते हैं इनमें, एंजाइम्स एक्सेट्रा। तो लिपिड्स, एंजाइम्स वगैरह सब कुछ प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट करता है। और ये फ्लूइड जो है पूरे सीमेन का अराउंड 20 से 30% वॉल्यूम एक्वायर करता है, रखता है अपने अंदर। तो पूरे सीमेन का 20 से 30% वॉल्यूम रखता है। फिर आते हैं हमारे पास सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल जो होते हैं ये कंटेन करते हैं म्यूकस और फ्रक्टोस। म्यूकस और फ्रक्टोस। अच्छा, मैं आपको एक जनरल नॉलेज की बात बताऊं कि आपने सुना होगा रेप केसेस हो जाते हैं बहुत सारे ना। तो रेप केसेस में अगर 24 घंटे के अंदर अंदर फीमेल ने अगर नहाया नहीं है, यूरिनेशन ज़्यादा नहीं किया है, अपना वेजाइनल पार्ट साफ नहीं किया है, तो रेप केसेस में सबसे इजी तरीके से पकड़ना रेपिस्ट को हो जाता है बाय टेस्टिंग द फीमेल्स जेनाइटल एरिया। अगर आप फीमेल के वेजाइना को टेस्ट करेंगे, मतलब ऑब्वियसली नॉट पी, द डॉक्टर्स विल टेस्ट इट, और वहाँ पे जाके वो लैब में जाएगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ सीमेन के सैंपल मिलेंगे उसे। क्योंकि भाई बंदे ने अगर रेप किया है तो इजैक्यूलेट तो किया ही होगा। अगर उसने इजैक्यूलेट कर दिया आपने सीमेन में, तो सीमेन के अंदर उसके पाए जाते हैं फ्रक्टोज। क्या पाए जाते हैं बेटा? फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज जो है वो हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होगा। फीमेल बताएगी कि इस इंडिविजुअल ने करा है, हम फ्रक्टोज चेक करेंगे, फ्रक्टोज से उसका डीएनए मिलेगा और उस बंदे से हम डीएनए मैच करेंगे। अगर वो फ्रक्टोज का डीएनए उसमें मिल गया और उस बंदे में हो गया तो क्या इसका मतलब बंदे ने करा है। अगर फीमेल ने बोला ये था और फ्रक्टोज का सैंपल नहीं मिला तो ऑब्वियसली बंदा कभी कभार गलत चीज़, झूठ भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो उस चीज़ में भी फंसेगा नहीं, ठीक है। जैसे वो पिक्चर देखी आपने, वो ऋतिक रोशन यामी गौतम वाली, इसमें बंदे होते हैं काबिल, सो उसमें वो उसका रेप करते हैं और उसे पानी में छोड़ देते हैं बारिश में। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो उसको साफ कर देगा और फ्रक्टोज का सीमेन का सैंपल उसमें नहीं मिल पाएगा। ये तो बेसिक जनरल नॉलेज की बात है। अभी तक हम लोगों ने कौन से ग्लैंड्स कर लिए हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल्स। देखिए ये पूरी की पूरी जो वीडियो है ये पूरी नोट्स है, तो आपको जहाँ पे मैं समझा देता हूँ कुछ पॉइंट, वहीं पे आप पॉज कर सकते हैं और उसको नोट डाउन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नोट्स आपको नहीं चाहिए किसी भी तरह से, आपको सिर्फ यही चीज़ें नोट डाउन करनी है। साथ साथ नोट करते रहेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद तीसरा हमारा जो आता है ग्लैंड, वो से हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड, COWPER', काउपर्स ग्लैंड। इसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये बेसिकली सिक्रीट करता है म्यूकस को और हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पीनस। क्योंकि पीनस जो है वो एक ड्राई एरिया में, ड्राई जगह में कॉपुलेट करने वाला है। कॉपुलेट मतलब सेक्स करने वाला है,
तो पीनस को चाहिए ल्यूब्रिकेशन, जिससे वो ईजी इनवर्ट जा पाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उस चीज़ को ल्यूब्रिकेशन देने के लिए हमारा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कॉपर्स ग्लैंड जो है वो उसको पीनस को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। तो अब ये सारे ग्लैंड्स और ये सारी चीज़ें, जैसे कि हमने पहले स्पर्मेटोगोनिया वगैरह देखा, फिर हमने एसेसरी डक्ट्स देखे, डक्ट्स में से थ्रू जाता है, फिर उसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स देखे, प्रोस्ट्रेट, सेमाइनल वेसिकल और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इन सब से मिलकर इनकी सारी सिक्रीशंस, कोई म्यूकस दे रहा है, कोई अल्कलाइन बेस दे रहा है, कोई फ्रक्टोज दे रहा है, कोई एंजाइम्स दे रहा है, कोई प्रोटीन्स दे रहा है, स्पर्म तो है ही। इन सब से मिलकर जो चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं सीमेन या फिर सेमाइनल फ्लूइड, सीमेन। द सिक्रीशंस of accessory glands and mucus added to the sperm is semen. Semen is the secretion of accessory glands and the mucus added to the sperm. तो सीमेन जब वाइट कलर का फ्लूइड निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ स्पर्म नहीं होता, वो होता है सीमेन। सीमेन के अंदर बहुत सारे स्पर्म प्रेजेंट होते हैं बट और भी चीज़ें होती है, तो उसे सिर्फ स्पर्म बोलना गलत है, ठीक है। फिर हम आते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे हमारा पीनस जो होता है दैट इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन। सेक्स करने के लिए पीनस काम आएगा, पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पीनस नहीं है। सेक्स करने के लिए तो पीनस काम आएगा, बट सेक्स करेगा कब? जब उसके पास स्पर्म होगा, उसके पास वो हार्मोन्स होंगे, और वो कौन देगा? टेस्टिस, हमने अभी पढ़ा है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पीनस होता है। पीनस में इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं जो वैसे नॉर्मली फ्लैसिड रहता है, बट जब उसके अंदर वेस्कुलर स्पेसेस होते हैं, जब उसके अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो वो इरेक्टाइल टिश्यूज ओपन हो जाते हैं और वो पूरा इरेक्ट हो जाता है। इरेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कॉपुलेशन के लिए फीमेल जेनिटल एरिया के अंदर जाने के लिए उसको इरेक्शन की कम आवश्यकता है, ठीक है। पीनस के टॉप मोस्ट पार्ट को, जो कि हाईली सेंसिटिव होता है, उसको हम कहते हैं ग्लांस पीनस, और उसकी स्किन जो उसके ऊपर होती है जो ग्लांस पीनस को कवर करती है उसको हम कहते हैं फोरस्किन या फिर प्रेप्यूस, PREPUC। ये आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आप शुरुआत कर सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग कर सकते हैं आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स से। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में आप इसको बहुत इंपॉर्टेंटली रीड करें। जो मैंने आपको क्या बोलते हैं, एक पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में टेस्टिस समझाया, ये पूरा टेस्टिस का स्ट्रक्चर आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही समझना है, ऐसे ही ज़्यादा जल्दी याद होगा। फिर आपको इस सारी ग्लैंड्स, डक्ट्स सबसे पहले समझते हैं, डक्ट्स भी फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही समझाए हैं। फिर आपके पास 3 ग्लैंड्स आते हैं, वो तीनों ग्लैंड्स आपको अच्छे से देखने हैं, प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल और बल्बोयूरेथ्रल, क्योंकि इन तीनों में से किसी का भी कोई भी फंक्शन आपसे कभी पूछ सकते हैं। 1 मार्क 2 मार्क में बहुत ईजी है। सीमेन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को स्पर्म सीमेन में डिफरेंस ही नहीं पता भैया। और फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया आपको पता होनी चाहिए। ये आपका पूरा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सेकेंड पार्ट के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।